ओके, तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग क्या है? दैट इज द बैटन वायरिंग। ठीक है, बैटन वायरिंग जैसा कि बताए थे कि दो तरह के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा है सीटीएस और टीआरएस और पीवीसी शीट वायरिंग। ठीक है, सीटीएस कहने का मतलब है कैब टायर शीट। ठीक है, या टीआरएस कहने का मतलब है टफ रबर शीट, और पीवीसी शीट पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट। मतलब कि इस तरह के हम लोग मटेरियल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग मटेरियल का यूज कर रहे हैं इस वायरिंग, इसलिए ये नाम इसका दिया हुआ है। आइदर सीटीएस शीट वायरिंग हम लोग कहे, या फिर टीआरएस वायरिंग या पीवीसी शीट वायरिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, इस तरह के वायरिंग में the wires seated in tough rubbers are used। ठीक है, अगर इस तरह का हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का जो वायरिंग हम लोग करते थे, ठीक है, फोटो थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा बट ये देख सकते हैं, इस तरह का वायरिंग नॉर्मली देखने मिलता है। ठीक है, हमारे कॉलेज में भी देखने मिलेगा, क्लासरूम वगैरह में, कई सारे जगह। ठीक है, जितने भी पुराने बिल्डिंग होंगे वहां देखने मिलेगा इस तरह का वायरिंग। ये नॉर्मली क्या रहता है, इस तरह का पाइप हमारा रहता है, पीवीसी पाइप है ना, सर्कुलर शेप में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा पीवीसी पाइप। ठीक है, उस पाइप के अंदर से हम लोग वायर को पास करते हैं। ठीक है, उसी का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, अगर इसको देखो तो। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में क्या है, ये हमारा जो है केबल्स है, इंटरनली जो पास किया हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा पाइप है वो बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं बैटन। ठीक है, इसी को हम लोग बैटन कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग बैटन वायरिंग कहते हैं। ये बैटन हो गया, इसके अंदर से इस तरह से वायर को पास कराया गया है इंटरनली। ठीक है, वो कवर है पूरी तरह से ये वायर उस बैटन से। और इस बैटन के ऊपर हम लोग क्या किए, इस तरह से कुछ क्लिप लगाए हुए हैं, ये जो है ना, ये क्लिप के थ्रू इसको फिक्स किया हुआ है। याद आ रहा है इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अपने कॉलेज में अगर ध्यान दिया हो, क्लासरूम वगैरह में या फिर गैलरीज में या हॉस्टल में भी? तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है बैटन टाइप ऑफ वायरिंग। ये वही कह रहा है कि दे आर क्लिप्ड ऑन वुडन बैटन्स। ठीक है, या पीवीसी का भी हम लोग यूज कर लेते हैं आज के दिन में। तो वुडन बैटन और पीवीसी विथ ब्रास और टिन क्लिप्स, जो पिन की बात बता रहे थे बेसिकली, दो या क्लिप्स मेड अप ऑफ आइदर ब्रास और टिन। ठीक है, जो कि उसको फिक्स करता है, जो हमारा बैटन है उसको वॉल में फिक्स करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, they are spaced at an interval of 10 centimeter and fixed on wall or ceiling by flat head screw. ठीक है, the weight of the batten depends upon the number and size of the cables to be carried by it. ठीक है, कितने केबल्स को हम लोगों को कैरी करना है उसके हिसाब से बैटन का विड्थ जो है वो डिसाइड होगा। And CTS cables are sufficiently chemical proof, waterproof, steam proof, and hence it is suitable for damp location also. Okay. And this type of wiring is suitable for low voltage installation. तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा प्रीवियस वायरिंग था, ठीक है, उसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बैटन यूज कर रहे हैं, वहाँ केसिंग एंड कैपिंग यूज कर रहे थे, तो उसका सिर्फ डिजाइन एक तरह से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, और कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है, स्लाइट चेंज ही है।
हमारा बैटन टाइप में, और जो हमारा ये प्रीवियस वाइरिंग था क्लिपिंग एंड क्लैपिंग, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट्स अपीयरेंस इज गुड इफ कैरिड प्रॉपर्ली, सही तरीके से इसको किया जाए, ठीक है। सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मैपिंग करके अगर हम लोग करें, देखने में भी ये सही लगता है। इट्स लाइफ इज सफिशिएंटली लॉन्ग compared to the previous type of the wiring. It can withstand the action of most chemical such as acid or alkaline, ठीक है, उससे भी प्रूफ करता है हमारा। Installation is easy and quick compared to the casing and capping type. Okay. It is cheap compared to the casing, capping, metal conduit and lead sheet wiring. ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके साथ? This system of wiring is not recommended in situation exposed to sun and rain unless preventive steps are taken, ठीक है। आउटसाइड जो स्पेस होता है वहां पे इस तरह का वायरिंग नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा इनर पोर्शन है, ठीक है, इंटीरियर सेक्शन जो भी है, वहां भी हम लोग इस तरह का वायरिंग कर सकते हैं, यहाँ की सन का एक्सपोजर नहीं हो या रेन का, पानी का, ठीक है। देन गुड वर्क्समैनशिप इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड मैन पावर चाहिए इस तरह के वायरिंग को करने के लिए। और इसका डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं लो वोल्टेज सिस्टम में, ठीक है, ओनली अराउंड 250 वोल्ट 240 वोल्ट तक जो भी है उसी तरह के वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर वायरिंग में। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है। ओके, बैटन वायरिंग में जो दूसरे टाइप का वायरिंग था दैट इज द लेड और मेटल शीटेड वायरिंग। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें हम लोग पीवीसी या वुडन मटेरियल का यूज कर रहे थे, ठीक है, और फिर उसके अंदर से हम लोग वायर को पास करा रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेटल शीट का यूज करते हैं, या लेड का बना हुआ होता है। इसमें क्या कह रहा है, इन लेड सीटेड और मेटल सीटेड वायरिंग द केबल्स यूज्ड आर इंसुलेटेड वायर्स। इंसुलेटेड वायर का यूज यहाँ पर हम लोग को करना चाहिए मेटल सीटेड वायरिंग में, ठीक है, with metal outer covering of about 1 mm thick. Okay? The metal covering that is known as sheeting and is made of lead aluminum alloy which contains about 95% of the lead. ये हमारा इस तरह का रहता है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन। तो ये हमारा केबल का जैसा कंस्ट्रक्शन एक बार हम बताए थे अगर याद होगा तो, ठीक है, केबल का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू डिफरेंट सेक्शंस, तो उसी तरह के तरीके का है ये कंडक्टर है, उसके ऊपर में ये इंसुलेशन किया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर में ये एक जैकेट है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए है, और उसके ऊपर ये हमारा मेटल शीटेड आर्मरिंग किया हुआ है, ठीक है, जो कि इसको मैकेनिकल इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, या मॉइस्चर वगैरह से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का जो है कंस्ट्रक्शन इसका होता है, तो केवल मेटल शीट वायरिंग में यूज करते हैं। द मेटल शीटेड केबल्स, जो ये हमारा मेटल शीट केबल्स है, दे आर रन ऑन वुडन बैटन एंड आर फिक्स्ड टू इट बाय लिंक क्लिप्स, ठीक है, इसको क्लिप के थ्रू हम लोग फिर फिक्स करते हैं उस बैटन पर। एंड द होल मेटल शीटेड एफिशिएंटली अर्थेड, ये जो कंप्लीट हमारा मेटल शीटेड वायरिंग का होगा, इसको हम लोगों को, क्योंकि ये मेटल शीट का है इसका आउटर सरफेस, तो प्रॉपर इसको अर्थिंग भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ द अर्थिंग सिस्टम ये अगर
कुछ इश्यूज आता है, यहाँ पर हमारा करंट कैरी करने लगता है, तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक का भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थिंग करना जरूरी है इस तरह के वायरिंग सिस्टम में। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। इस तरह का वायरिंग ज्यादातर देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब, ठीक है ना, बट दैट इज अ टाइप ऑफ द इंटरनल वायरिंग। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेजेस आर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज, क्योंकि आर्मरिंग किया हुआ रहता है हार्ड मटेरियल है उसका आउटर सरफेस में, तो मैकेनिकल इंजरी से प्रोवाइड करता है ये वायर्स को। इट कैन बी यूज्ड इन डैम्प सिचुएशन, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है। It can be used in situation exposed to sun and rain provided no joints is exposed। ठीक है, पूरी तरह से इसका जॉइंट्स जो है वो कवर रहता है, तो कोई हमारा अगर रेनी सीजन में भी इस तरह के वायरिंग को यूज करना हो या रेन हो, तो वहां भी सेफ है। ठीक है, जस्ट लाइक केबल बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल ये प्रोटेक्टेड है इस तरह का वायरिंग, एंड इट हैज लॉन्गर लाइफ आल्सो। And what are the disadvantages? It is costly wiring, costly system of wiring. Obviously, जितने तरह का इसमें हम लोग प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, मेटल शीट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कॉस्ट हमारा हाई होगा। कॉस्ट हाई होगा वो तो सही है, लेकिन इसका लाइफ भी ज्यादा है, ज्यादा सेफ भी है, और इसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस में। ठीक है, किसी भी तरह के कंडीशन में इसको हम लोग सेफली यूज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। So this was about the metal sheeted wiring, and the fourth one is conduit wiring system। कंड्यूट कहने का क्या मतलब है? कंड्यूट हमारा बेसिकली कंड्यूट वायरिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं जो कि किसी पाइप या किसी ट्यूब के थ्रू हम लोग जो वायर को पास कराते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर द VIR और PVC cable taken through tubes or pipe and terminated at the outlet or switches socket। ठीक है, पाइप के थ्रू इसको पास कराते हुए अगर हम लोग इसको टर्मिनेट करते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो ये जो हमारा ट्यूब और पाइप का जो यूज करते हैं यहाँ पर, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कंड्यूट। ठीक है, इसलिए इसको कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। Conduit wiring that may run over the surface of the wall and the ceiling or may be concealed under masonry work। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको हम लोग वॉल के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं और वॉल के अंदर भी। ठीक है, इस तरह के वायरिंग सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द कंड्यूट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर। रिजिड स्टील और मेटल कंड्यूट, रिजिड PVC नॉन मेटेलिक कंड्यूट, फ्लेक्सिबल स्टील कंड्यूट और फ्लेक्सिबल PVC और नॉन मेटेलिक कंड्यूट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंड्यूट। कंड्यूट मतलब द ट्यूब और द पाइप व्हाट वी आर यूजिंग फॉर द वायरिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो हमारा रिजिड स्टील का भी हो सकता है, PVC का भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल स्टील कंड्यूट हो सकता है, या फ्लेक्सिबल PVC हो सकता है। ठीक है, इस तरह का हम लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेटालिक हो गया, MS कंड्यूट पाइप हो गया, ये हमारा इस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप्स हो गया जो कि PVC का भी बना हो सकता है या मेटल का भी बना हो सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी आता है। ठीक है, ये हमारा PVC का बना हुआ है। ठीक है, तो यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंड्यूट है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, आइदर इट इज मेटालिक और PVC और फ्लेक्सिबल टाइप्स।
ठीक है, इस तरह के कंड्यूट का हम लोग यूज करते हैं वायर को कैरी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंड्यूट हो गए। अब आते हैं इसके टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ द कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। तो ये दो तरह के हैं, एक सरफेस कंड्यूट, ठीक है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है, जो भी हम लोग वायरिंग करते हैं वो हमारे सरफेस पर रहता है, वॉल पर रहता है, ठीक है, सरफेस पे वो चीज रिफ्लेक्ट होता है। इस तरह का वायरिंग सिस्टम जो भी है, अगर इसका डायग्राम देखोगे फिगर सरफेस वायरिंग कंड्यूट का तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह का जो भी वायरिंग है, ठीक है, देख रहे हो ये इस तरह का वायरिंग देखे ही होगे, तो ये हमारा कहलाता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। सरफेस पर, वॉल के सरफेस पर है या सीलिंग के सरफेस पर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस कंड्यूट वायरिंग कहलाता है। पर हम लोग यूज कर सकते हैं या तो मेटेलिक कंड्यूट का यूज कर सकते हैं, या पीवीसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फ्लेक्सिबल पाइप्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है वायरिंग, दैट इज कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट कहने का मतलब है कि ये हमारा सारा का सारा वायरिंग सिस्टम जो भी है वो बिहाइंड द वॉल कंसील्ड है, ठीक है, दैट इज नॉट ओपन। ये अगर देखें, ये हमारा जो है लेफ्ट साइड में, ये हमारा ओपन वायरिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन वायरिंग का है, या हम लोग इसको सरफेस कंड्यूट वायरिंग का है, ठीक है। और ये हमारा कंसील्ड वायरिंग सिस्टम है, कंसील्ड है मतलब इसका जो भी इंटरनली वायर यहाँ पर आया है इस टर्मिनल पर, और इसको इस स्विच एंड सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। बिहाइंड द वॉल्स सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम प्रेजेंट है, तो दैट इज कंसील्ड। और ये ओपन वायरिंग हो गया हमारा, या सरफेस कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ भी दिखाया हुआ। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, कंसील्ड एंड सरफेस कंड्यूट वायरिंग। यस सर। ये सब चीज नॉर्मली देखे हुए हो, इसलिए इजीली समझ में आ सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं होगा समझने में। इसलिए इस तरह का डायग्राम को पीपीटी में इंक्लूड किए है कि समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग भी बता ही सकते हैं अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं एडवांटेज, तो देखने से भी हम लोग बता सकते हैं कि इस तरह का वायरिंग में ये प्लस पॉइंट है, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, मैकेनिकली कोई इसमें डैमेज होने का चांसेस नहीं है। अगर कंसील्ड वायरिंग की बात करें स्पेशली कंपेयर टू द सरफेस वायरिंग, क्योंकि सारा हमारा वायरिंग सिस्टम वॉल के पीछे है, तो मैकेनिकल इंजरीज जो बाहर में नॉर्मली चांसेस होता है वो नहीं हो सकता है। मेटल कंड्यूट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ठीक है। देन द होल सिस्टम इज वाटरप्रूफ, its life is long, replacement of defective wiring is easy. It is easy if we talk about the surface wiring, ठीक है। लेकिन अगर डिफेक्टिव वायरिंग हम लोगों को कंसील्ड वायरिंग सिस्टम में अगर करना हो, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वायरिंग, तो वो हमारे लिए थोड़ा टीडियस टास्क होगा, ठीक है। बट नॉर्मली इस तरह का वायरिंग सिस्टम जो होता है वहाँ जल्दी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ता, उसका लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होता है। इट इज शॉक प्रूफ, ठीक है, क्योंकि एक्सपोजर तो नॉर्मल मैन पावर नहीं है, ठीक है, वॉल के पीछे अगर ज्यादातर है इस तरह का, तो शॉक प्रूफ है, या सरफेस
वायरिंग भी है तो प्रॉपरली वो कंड्यूट के अंदर में वायर है, तो शॉक वगैरह का इशू जो है वो काफी ही कम होता है नहीं के मुकाबले, ठीक है। पीवीसी कंड्यूट का हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, और टाइम भी कम लगता है, और इसका अपीयरेंस जो है देखने में भी ये अच्छा लगता है। तो ये सब बेसिक कुछ जनरल एडवांटेजेस है related with the conduit wiring system. Okay. And the last, the disadvantages of conduit wiring system are the PVC conduit does not provide the protection against fire. Okay. The metal conduit wiring is very costly. इस तरह का हमारा जो भी वायरिंग है कॉस्टली होता है, ऑब्वियसली कॉस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा, and it is very hard to find the defects in the wiring. वायरिंग में कहाँ पर कुछ फॉल्ट आया, प्रॉब्लम आया है, तो इसको डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को तो स्किल चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग पता करेंगे कहाँ इसमें फॉल्ट आया है, ठीक है। एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज एडिशनल कनेक्शन इन द फ्यूचर। एक बार अगर हम लोग इस तरह का वायरिंग करते हैं और उसमें कुछ एक्सटेंशन करना हो, ठीक है, सपोज वॉल के पीछे हम लोग वायरिंग कर दिए कंसील्ड वायरिंग, और कुछ एक्सटेंशन करना हो, कुछ एडिशनल वायरिंग, तो कंसील्ड वायरिंग ही फिर से करना एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, तो दैट इज टीडियस टास्क, ठीक है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसके लिए हम लोगों को फिर सरफेस वायरिंग करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ डिसएडवांटेज भी, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल वायरिंग, ठीक है। ये तो 4 different types of the internal wiring. Clit wiring, the first one is the clit wiring, then the second one क्या था हमारा? Casing and capping wiring. Casing and capping wiring. Capping. ठीक है। Third one, Batten wiring. batten wiring, ठीक है। और fourth हमारा हो गया conduit wiring, ठीक है। तो ये 4 different types of the wiring system है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्यादातर आज के डेट में कंड्यूट वायरिंग सिस्टम का ही हम लोग यूज करते हैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस में, ठीक है। आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल हो या बिहाइंड द वॉल्स, ठीक है, कंसील्ड टाइप हो, ओके। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख ले कि जनरल रूल्स क्या है वायरिंग के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स से फैमिलियर भी है आप लोग, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द रूल्स जो भी है ये सब कहीं ना कहीं माइंड में है, सबको पता भी है, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या है। द फॉलोइंग जनरल रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हुए हम लोग इस बातों का ध्यान रखना है, इस तरह के जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पहला क्या कहता है हमारा, द करंट रेटिंग ऑफ द केबल शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द लोड करंट, कितना लोड करंट है, उससे ज्यादा कैपेसिटी का ही करंट कैरी करने का कैपेसिटी होना चाहिए जो वायर हम लोग यूज करेंगे, वायर या केबल जो भी यूज करेंगे वायरिंग में, ठीक है। उसका साइज, तो साइज ऑफ द वायर की हम लोग बात कर रहे थे, उस वक्त भी इस बात को हम लोग डिस्कस किए थे कि लोड जो है घर में जितने भी अप्लायंसेस है, ठीक है, उसका टोटल लोड क्या होगा, वो कितना हमारा करंट कैरी करेगा, तो उससे हायर साइड का ही करंट कैरिंग कैपेसिटी वाले वायर को यूज करना चाहिए वायरिंग के लिए। नॉर्मली 1.5 टाइम्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एवरी लाइन वायर और लाइन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज ऑफ सुटेबल रेटिंग एज पर लोड रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोगों को सुटेबल रेटिंग का फ्यूज यूज करना चाहिए हर एक लाइन वायर के साथ, ठीक है। Every sub circuit should be connected with
फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ सब सर्किट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। सब सर्किट कहने का मतलब एक हमारा मेन सर्किट होगा, जो मेन लाइन होगा, वहां से फिर टैपिंग करके जो हम लोग दूसरा सर्किट ले जाते हैं, ठीक है, दैट इज द सब सर्किट। So every sub circuit should be connected with fuse distribution board, ठीक है, वो भी हमारा फ्यूज के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए वो सब सर्किट, सो दैट अगर उस सब सर्किट के थ्रू किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और वहां कुछ फॉल्ट हो, तब भी फ्यूज हमारा प्रोटेक्ट करे हमारे पूरे वायरिंग, ठीक है, यही कहने का मतलब है। ऑल मेटल कवरिंग यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ मस्ट बी कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है, अगर मेटल पोर्शन हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं मेटल कवर का, तो उसका भी प्रॉपरली अर्थ करना जरूरी है, सो दैट किसी कारण से इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस हो तो उसको अवॉइड किया जा सके। ओके, नो स्विच और फ्यूज इज यूज्ड इन अर्थ और न्यूट्रल कंडक्टर। अर्थ और न्यूट्रल कंडक्टर के लिए जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग को किसी स्विच या फ्यूज का यूज नहीं करना चाहिए। स्विच और फ्यूज का यूज हम लोग को करना चाहिए लाइव वायर्स के लिए। ओके, every apparatus should be provided with a separate switch। जितना भी apparatus है उसके लिए सेपरेट स्विच होना चाहिए, एक ही स्विच से सभी का कनेक्शन नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। A caution notice और danger plate should be fixed on high voltage equipment। अगर कोई हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, कोई मोटर है या कोई मशीन ऐसा अगर यूज कर रहे हैं किसी कमर्शियल प्लेस में, ठीक है, तो वहाँ डेंजर प्लेट का एक साइन बोर्ड हम लोग लगा सकते हैं, सो दैट द पीपल who will work around that, they should be aware। Okay, no additional load should be connected to the existing installation until it has been satisfied that the installation can safely carry the additional load। okay, तो एग्जिस्टिंग वायरिंग है, ठीक है, और वहां कुछ हम लोग नए लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस लोड को कनेक्ट करने से पहले उस एग्जिस्टिंग वायरिंग में हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, जो एडिशनल लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या वो एग्जिस्टिंग वायरिंग जो है उतना एडिशनल करंट को कैरी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है क्या, ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसी है घर में कनेक्ट है, ठीक है, और सपोज 4 mm वायर का यूज किया हुआ है उस एसी के वायरिंग के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन एक और हम लोग 1.5 टन या 2 टन का एसी कनेक्ट कर दे और वही 4 mm के वायर से ही उसको भी हम लोग टैपिंग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो हो सकता है कि वो हमारा लोड कैरी नहीं करेगा, ठीक है, और वायर जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि एडिशनल इक्विपमेंट अगर कोई हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वायरिंग से, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि वो एडिशनल करंट कैरी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि ये सब बातें आप लोगों को पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड में है, बट इन सब चीजों को एक जगह समराइज किया होगा। Okay, these are the general rules related with the wiring। All the switches and starters should be accessible to the operator। ना भी स्विच हो, ठीक है, वो सब एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको इंस्टॉल कर दिए इतने हाइट पर कि वहाँ सीढ़ी लगाने की जरूरत पड़ रही है और जब इमरजेंसी हो मैनुअली ऑपरेट करना हो तो हम लोग उसको विद इन द टाइम ऑपरेट ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी एक्सेसिबल टू द ऑपरेटर और द मैन which are present in the house। Okay, light wiring and the power wiring should be kept separately। ठीक है, कहने का मतलब जो वायर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक थोड़ा होगा जो कि हाई करंट कैरी करेगा, एक लो करंट, ठीक है, पावर केबल्स जो है वो हाई करंट कैरी करता है और लाइट वायरिंग के लिए जो यूज करेंगे लो करंट कैरी करेगा, तो उन सबको सेपरेट रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए वायरिंग करने के समय, ठीक है।
इसलिए नॉर्मली हम लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, एसी, गीजर, वो सबका सेपरेट वायरिंग करना चाहिए, और जो लाइट फैन वगैरह के लिए यूज करते हैं उन सबका सेपरेट वायरिंग करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए वायरिंग। When the installation has been completed, it should be tested before giving the supply. जब इंस्टॉलेशन हो गया, वायरिंग हम लोगों ने कर दिया कई नई जगह, तो पहले हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर एक एंड से दूसरे एंड तक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सारा कनेक्शन हमारा प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, उसको चेक कर लेना चाहिए। स्विच बोर्ड्स जो भी कनेक्ट किए हैं, फ्यूज जो कनेक्ट किए हैं, वो सारा कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। एमसीबी जो भी कनेक्ट किया गया है, वो एमसीबी ट्रिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इन सब चीजों को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तब उसके बाद नॉर्मल सप्लाई उसको प्रोवाइड करना चाहिए। In three-phase four-wire installation, the load should be distributed almost equally on all phases. ये काफी important है कि हमारा अगर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है, ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक फेज पर मोर लेस इक्वल हो। ऐसा नहीं कि किसी एक फेज पर हमारा ज्यादा लोड हो और किसी दूसरे फेज पे कम लोड हो। ठीक है, सपोज अगर 4 एसी हम लोगों को चलाना हो या 5 एसी, ऐसा नहीं हो कि एक फेज के साथ 2 एसी कनेक्ट कर दिए, दूसरे फेज के साथ 2 एसी कनेक्ट कर दिए, और तीसरे फेज के साथ सिर्फ लाइट और फैन को कर रहे हैं, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है। तो इससे क्या होगा कि जिस फेज में हमारा ज्यादा लोड होगा, वो हमारा जो ओवरलोड हाई करंट को वहां पर कब तक सस्टेन करेगा, जब तक कैपेसिटी होगा उस कंडक्टर का, उस वायर का। ठीक है, तो ये अनबैलेंस करंट के कारण ओवरलोडिंग का सिचुएशन आ सकता है। तो बैलेंस रहना चाहिए तीनों फेज में, लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, and in case of three phase four wire system, at the main board indication should be done in red, yellow, blue, okay, और ब्लैक यूज करना चाहिए न्यूट्रल के लिए। तो स्टैंडर्ड जो भी है हमारा कलर कोडिंग स्कीम, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था जनरल रूल्स फॉर द वायरिंग। ओके, so with this we are closing today's class. Okay.